मार्केट क्रैश होने वाला है। ये बात सुन के बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग या तो पैनिक कर जाते हैं या तो अपने पैसे को निकालना स्टार्ट कर देते हैं, अपने म्यूचुअल फंड को सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। पिछले 6 महीने के अंदर में आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने अपने म्यूचुअल फंड एसआईपी को बंद किया है। एसआईपी स्टॉपेज रेशियो अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका था। ये केवल इसी रीजन से हुआ था कि मार्केट नीचे गिरा था और उनका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा नीचे गिर गया था, बहुत ज्यादा नीचे गिर गया था। उन्होंने एक ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएट करके रखा हुआ था जो मार्केट क्रैश में कभी टिक ही नहीं पाता है। मार्केट क्रैश होता ही मार्केट थोड़ा बहुत करेक्ट होता है, उनका पोर्टफोलियो मार्केट से भी ज्यादा नीचे गिर जाता है। अब इसके वजह से लोग अपने पैसे को विड्रॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। बट सच्चाई ये है ना कि मार्केट किसी के लिए रुकता नहीं है, मार्केट कभी नहीं रुकता है, वो भागता ही रहता है। या तो ऊपर जाएगा तो नीचे गिरेगा, या तो नीचे गिरेगा तो कभी ना कभी ऊपर जाएगा। मतलब मार्केट कभी रुकता नहीं है। ये स्मार्ट इन्वेस्टर को बहुत अच्छे तरीके से पता होता है। जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं, जो मार्केट क्रैश में, मार्केट करेक्शन में टिके रहते हैं, वो ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं ना कि उनका पोर्टफोलियो कभी नीचे गिरता ही नहीं है या ज्यादा नीचे नहीं गिरता है जब मार्केट नीचे करेक्ट होता है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक पोर्टफोलियो के बारे में जो क्रैश प्रूफ पोर्टफोलियो होने वाला है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि मार्केट क्रैश में, मार्केट करेक्शन में आपका पोर्टफोलियो सबसे कम नीचे गिरे, बाकी सभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर से आपका पोर्टफोलियो सबसे कम नीचे गिरे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पूरे वीडियो के अंदर मैंने खुद पर्सनली एक क्रैश प्रूफ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना के रखा हुआ है। इस पूरे वीडियो को आपको ध्यान से वॉच करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आने वाला है और आप चेक कर पाएंगे कि आपका पोर्टफोलियो सही है, आपके पोर्टफोलियो में क्या बदलाव करने की जरूरत है, इसके बारे में भी बात करेंगे। आप अपने म्यूचुअल फंड के रिटर्न को और ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और आखिरी में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी शेयर करने वाला हूं, तो ये पूरी की पूरी वीडियो वॉच करिएगा अगर आप एक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर में क्रैश प्रूफ पोर्टफोलियो बोलते किसको है। अब देखिए, जब मैं नाम ले रहा हूं ना क्रैश प्रूफ पोर्टफोलियो का, तो आप ये बिल्कुल मत समझ लीजिएगा कि ये लॉस होगा ही नहीं, यहां पे कभी आपका लॉस होगा ही नहीं। मार्केट नीचे गिरेगा तो मेरा पोर्टफोलियो और ज्यादा ऊपर जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लॉस होगा आपका, बट बहुत ही कम लॉस होगा। एग्जांपल के तौर पे मान के चलते हैं आपका बेंचमार्क 10% नीचे गिरेगा, या निफ्टी 50 मान के चलते हैं 10% नीचे गिर गया, बट आपका जो पोर्टफोलियो है, जो मैं आपको पोर्टफोलियो अभी के टाइम में बताने वाला हूं, ये पोर्टफोलियो हो सकता है कि 2% ही गिरे, 3% ही गिरे, या मैक्सिमम 4% गिरे। इससे ज्यादा आपका पोर्टफोलियो नहीं गिरने वाला है। तो ये बेनिफिट आपको मिलने वाला है कि हर मार्केट कंडीशन में आपका पोर्टफोलियो टिका रहेगा। अब क्या होता है ना कि जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर होते हैं, वो गलती कहां पे करते हैं? गलती यहीं पे करते हैं कि वो एक ऐसे पोर्टफोलियो को चूज कर लेते हैं जो बहुत ज्यादा रिस्की होता है। अब दिक्कत उस पोर्टफोलियो के अंदर नहीं है, दिक्कत उस इन्वेस्टर के अंदर है जो उस पोर्टफोलियो को चूज किया है, क्योंकि वो एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं है और उसने एक ऐसे पोर्टफोलियो को चूज कर लिया है जो बहुत ज्यादा रिस्की है। इसके वजह से ही मैक्सिमम लोग म्यूचुअल फंड को छोड़ के बाहर जाते हैं और बाद में ये बोलते हैं कि मेरा म्यूचुअल फंड तो बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका है। अब बात करते हैं एक्चुअल क्रैश प्रूफ पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखिए, जो मैंने क्रैश प्रूफ पोर्टफोलियो डिजाइन किया है आपके लिए, ये एग्रेसिव ग्रोथ प्लस स्मार्ट प्रोटेक्शन के प्रिंसिपल पे डिजाइन किया गया है। मतलब सिंपल सा लॉजिक है, ये एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए बना हुआ है, या मॉडरेट इन्वेस्टर भी इस पोर्टफोलियो के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आप एक अल्ट्रा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं या आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, तो आप इस पोर्टफोलियो से दूर रहिएगा। आपके लिए पोर्टफोलियो डिजाइन नहीं किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए भी पोर्टफोलियो लेके आऊं, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर दीजिएगा, मैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के ऊपर भी पोर्टफोलियो लेके आ जाऊंगा। अब देखिए, इस पोर्टफोलियो के अंदर मैं 3 एसेट क्लास को लेके चलूंगा। एक का नाम है इक्विटी, एक का नाम है गोल्ड एंड एक का नाम है डेट। इक्विटी के अंदर हम 60% पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, डेट के अंदर और गोल्ड के अंदर हम 20% पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। अगर बात करें इक्विटी की, तो यहां पे आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, कंपनीज के स्टॉक में आपका पैसा डाला जाता है, जिससे रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इक्विटी मार्केट में गिरावट बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, तो गिरावट भी बहुत ज्यादा होगा और बहुत ज्यादा आपको रिटर्न भी मिलेगा लंबे टाइम के अंदर में। तो अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें, तो मैंने 4 कैटेगरी को उठाया है म्यूचुअल फंड से। एक का नाम है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, एक का नाम है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, एक का नाम है मिड कैप म्यूचुअल फंड एंड एक का नाम है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इन 4 कैटेगरी के अंदर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। कितना इन्वेस्ट करना है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। अब नाम सुन के आपको समझ आ गया होगा कि ये लार्ज कैप कंपनी के अंदर आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है, मतलब बड़ी कंपनी के अंदर, भारत की जो टॉप की 100 कंपनी है ना, उसमें आपके पैसे को डालेगा। अब इसका फायदा क्या होता है, इसको जान लेते हैं। बहुत सारे लोगों को ना लार्ज कैप की वैल्यू समझ में नहीं आती है। देखिए, लार्ज कैप का फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि आपको स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा मिलती है। मतलब जब मार्केट नीचे गिरेगा ना, तो ये आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बचा के रखता है। सबसे कम गिरता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। एंड दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, लार्ज कैप का बेनिफिट ये होता है कि आपको यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज्यादा मिलने वाली है, जो स्मॉल कैप और मिड कैप में इतनी लिक्विडिटी आपको नहीं मिलती है। लिक्विडिटी का सिंपल मतलब होता है कि जब आप पैसा निकालना चाहें तो आप पैसा निकाल पाए। मतलब बायर और सेलर बहुत ज्यादा बैठे होते हैं लार्ज कैप कंपनीज के अंदर में, क्योंकि ये बड़ी कंपनी होती है, इसका लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हाई होता है। तो आप जब चाहें तब बाई कर सकते हैं, जब चाहें तब सेल कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत स्मॉल कैप और मिड
मिड कैप के अंदर होता है, क्योंकि स्मॉल कैप में छोटी कंपनी होती है, तो यहां पे बायर और सेलर ज्यादा नहीं बैठे होते हैं। तो अगर कभी मार्केट क्रैश होता है तो सामने कोई बायर बैठा ही नहीं होता है, तो अगर आप सेल भी करना चाहेंगे स्मॉल कैप कंपनी को तो सेल नहीं हो पाता है। इसीलिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की जो लिक्विडिटी होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है, बट लार्ज कैप की लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। तो आप 20% अपने पैसे को लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट करिए, 60% में से 20% पैसा आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में डालना है। दूसरी कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड या मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। इन दोनों में से आप किसी के अंदर भी 20% अपना एलोकेशन रख सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं इसको समझ लेते हैं। अब देखिए, अगर बात करें फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की ना, तो यहां पे आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, मतलब फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा फ्रीडम मिलता है आपके पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। आपका पैसा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है। अभी के टाइम में बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड से कि ये मैक्सिमम पैसा आपका लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है, इसको हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ही समझ ले। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी के टाइम में ना मार्केट में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी चल रही है, कभी वॉर चल रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी ट्रेड वॉर चल रहा था, कभी एफआईआई सेलिंग कर रहे थे। अब इसके वजह से क्या हुआ है कि फंड मैनेजर आपके पैसे के ऊपर ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है। जब मार्केट का सेंटीमेंट दोबारा अच्छा होगा तो दोबारा फ्लेक्सी कैप के म्यूचुअल फंड आपके पैसे को मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, जो अक्टूबर से पहले कर रहे थे। वहीं अगर बात करें मल्टी कैप म्यूचुअल फंड की, तो यहां पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में रेस्ट्रिक्शन होता है। यहां पे फंड मैनेजर को 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में एंड 25% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना ही होता है। तो मार्केट नीचे गिरे या ऊपर जाए, ये उतना पैसा इन्वेस्ट करेगा ही करेगा। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपको रिटर्न भी मल्टी कैप के अंदर थोड़ा सा ज्यादा मिलता है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के मुकाबले। बट अगर फ्लेक्सी कैप का जो फंड मैनेजर है, किसी भी फ्लेक्सी कैप का फंड मैनेजर है, अगर मार्केट अच्छा होने लगे और वो ज्यादा पैसे स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दे, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, फ्लेक्सी कैप आपको बहुत ज्यादा रिटर्न दे सकता है, लगभग स्मॉल कैप के बराबर भी रिटर्न दे सकता है, क्योंकि यहां पे फंड मैनेजर को छूट होती है कि वो 65% पैसे को स्मॉल कैप में भी डाल सकता है और मिड कैप में भी डाल सकता है। तो ये भी सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर। तो आपको 20% लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है, 20% आपको फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप, दोनों में आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप मल्टी कैप में जाना चाहते हैं तो मल्टी कैप में जा सकते हैं, अगर आप फ्लेक्सी कैप में जाना चाहते हैं तो 20% पैसा अपना फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरी और चौथी कैटेगरी है मिड कैप म्यूचुअल फंड एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। देखिए, दोनों बहुत ही ज्यादा रिस्की कैटेगरी होती है। मिड कैप की अगर बात करें तो ये आपके पैसे को मिड कैप कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता है, लगभग 60 से लेकर 65% आपके पैसे को मिड कैप कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा, जो भारत की 150 कंपनी होती है, मतलब टॉप 100 के बाद जो 150 कंपनी आती है उसमें आपके पैसे को डाला जाता है। इनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में होता है, मतलब इसमें छोटी कंपनी भी होती है और बड़ी कंपनी भी होती है। मिड कैप में आपको यह बेनिफिट मिलता है कि इसमें ग्रोइंग कंपनी होती है, मतलब जो ग्रो कर रही होती है उसमें आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वहीं अगर बात करें स्मॉल कैप की, तो स्मॉल कैप में ग्रोथ करने वाली होती है, जो भी कंपनी होती है बहुत ही छोटी होती है, तो उनका पूरा का पूरा ग्रोथ बाकी होता है। इसीलिए स्मॉल कैप के अंदर बहुत ज्यादा रिस्क होता है शॉर्ट टर्म के अंदर में, एंड लंबे टाइम में आपको ज्यादा रिटर्न भी मिल पाता है स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर। तो अगर आप चाहते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन डिवाइड करना, तो आप 10% मिड कैप में या 10% आप स्मॉल कैप में अपने एलोकेशन को आप डिवाइड कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं और ज्यादा रिस्क ले पाऊं, मैं और ज्यादा एग्रेसिव बन पाऊं, तो आप मिड कैप में 20% और स्मॉल कैप में 20% इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका इक्विटी का एलोकेशन टोटल 80% हो जाएगा। तो ऐसे भी करके आप कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से मार्केट जब नीचे गिरेगा तो आपका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा नीचे गिरने वाला है। बट मैं आज क्रैश प्रूफ पोर्टफोलियो बना के चल रहा हूं, तो मिड कैप के अंदर आपको 10% इन्वेस्ट करना है एंड स्मॉल कैप में आपको 10% अपने पैसे को डालना है। अब टोटल अगर बात करें, मान के चलते हैं आप 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, जिसमें से आपको 6,000 रुपए इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करना है। उस 6,000 में से आपको 2,000 डालना है लार्ज कैप के अंदर, 2,000 फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप के अंदर, एंड जो 1,000 रुपए उसको आप मिड कैप या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फ्लेक्सी कैप से एलोकेशन घटा के मिड कैप या स्मॉल कैप में अपने एलोकेशन को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अगले एसेट क्लास के बारे में, बट उससे पहले लगभग सभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का एक बहुत बड़ा सवाल होता है पोर्टफोलियो चूज करने से पहले कि अभी के टाइम में हम क्रैश प्रूफ पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं। अब आपके माइंड में एक सवाल घूम रहा होगा कि जो मेरा करंट पोर्टफोलियो है, जो मैं अभी के टाइम पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं म्यूचुअल फंड्स के अंदर, क्या वो सही है? क्या उसमें और ज्यादा बदलाव करने की जरूरत है? या अगर पोर्टफोलियो गलत है तो कौन से नए म्यूचुअल फंड को ऐड करें? ये बहुत बड़ा सवाल होता है। बहुत सारे इन्वेस्टर को तो पता ही नहीं लग पाता है कि मेरा पोर्टफोलियो सही है कि गलत है। उनको लगता है कि मैंने म्यूचुअल फंड चूज किया है तो अच्छा ही होगा ना, लंबे टाइम के अंदर में मेरे को अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देगा। बट वो गलत हो जाता है अगले 5 साल 10 साल के अंदर में। उनको बाद में पता चलता है कि मेरा पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा गलत था। तो आपके सारे कंफ्यूजन मैं दूर करने वाला हूं कि आपका पोर्टफोलियो जो करंट पोर्टफोलियो है वो सही है या उसमें बदलाव करने की जरूरत है। आज मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करने वाला हूं माईफाई को। अब देखिए, जो माईफाई है ना, ये सेबी रजिस्टर्ड एआई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये सेबी रजिस्टर्ड एआई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है। मतलब आप एआई के हेल्प से पता लगा सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में क्या बदलाव करने की जरूरत है, आपके गोल के हिसाब से, आपके रिस्क के हिसाब से। ये
खुद बताएगा कि आपके पोर्टफोलियो में क्या बदलाव करना है, या आपका जो करंट पोर्टफोलियो है वो कितना सही है उसको रैंकिंग भी करके देगा। अब अगर बात करें माईफाई की, तो सिंपल आपको यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो को, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो या स्टॉक पोर्टफोलियो को सिंपल यहाँ पे कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद ये सिंपल आपको बहुत कुछ चीजें बताएगा। जैसे आपको ये बताएगा कि आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जो अभी के टाइम में अंडर परफॉर्म कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट, आपके पोर्टफोलियो में क्या बदलाव करने की जरूरत है, जो लोग समझ ही नहीं पाते हैं। लगभग सभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो में क्या बदलाव करने की जरूरत है, जो कि माईफाई आपको खुद पर्सनली बताने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट, आप माईफाई से ये सवाल भी कर सकते हैं कि आपको कौन से फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है, या आपके रिस्क के हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से आपको ये भी बता देगा कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। आपके अमाउंट के हिसाब से, आप मान के चलते हैं 5,000 रुपए की एसआईपी करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से ही बता देगा कि आपके लिए कौन सा फंड या कौन सा एसेट क्लास आपके लिए सही होने वाला है। एक बार हम स्क्रीन पे चल के समझ लेते हैं कि आखिर में माईफाई कैसे काम करता है, कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पे कनेक्ट करके फायदा उठा सकते हैं। तो जैसे ही आप माईफाई ऐप को ओपन करेंगे, सिंपल आपको ऊपर अपना नाम दिख जाएगा। आपको सिंपल अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पे कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आपके पास ये 3 ऑप्शन दिखने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट, एक का नाम है व्हाट इज माई पोर्टफोलियो स्कोर, दूसरे नंबर पर दिखेगा व्हाट आर माई टॉप स्टॉक होल्डिंग, आपकी जो होल्डिंग के टॉप स्टॉक्स हैं उसके बारे में पता चल जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, वेयर शुड आई इन्वेस्ट माई मनी, अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं तो यहां से आप पूछ सकते हैं कि आपको अभी के टाइम में पैसा कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बारी बारी से हम सभी फीचर को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्लिक करने वाले हैं व्हाट इज माई पोर्टफोलियो स्कोर। तो जैसे ही आप यहां पे पोर्टफोलियो स्कोर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पे सिंपल ये कंपेयर करके आपके सामने आपके पोर्टफोलियो का स्कोर दिखा देगा। मेरा पोर्टफोलियो का स्कोर है 9 आउट ऑफ 10, जो कि वेरी गुड है। अगर आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा व्यू रिपोर्ट कार्ड के ऊपर। रिपोर्ट कार्ड के अंदर जाते ही आपको 3 चीजें दिखने वाली हैं। एक का नाम है रिटर्न, एक का नाम है रिस्क एंड एक का नाम है एक्सपेंस रेशियो। देखिए रिस्क की बात करें तो मेरे यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है योर पोर्टफोलियोज वोलेटिलिटी इज सेम एज द बेंचमार्क, मतलब जितनी बेंचमार्क की वोलेटिलिटी है उतना मेरे पोर्टफोलियो का भी है। एक्सपेंस रेशियो में ज्यादा पे नहीं कर रहा हूं। यू आर नॉट पेइंग हाई फीस ऑन एनी फंड, मैं किसी भी अपने पोर्टफोलियो के अंदर जो म्यूचुअल फंड है उसमें किसी के अंदर भी हाई एक्सपेंस रेशियो नहीं पे कर रहा हूं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर रिटर्न की बात करें तो आप यहां पे रिटर्न को और ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको सिंपल एक प्रीमियम लेना है। प्रीमियम बहुत ही सस्ता है, 199 में आपको 6 महीने का प्रीमियम मिल जाएगा। सिंपल आपको इंप्रूव रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है अगर आपको अपने रिटर्न को और ज्यादा इंप्रूव करना है। जैसे ही आप हाउ टू इंप्रूव माय रिटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पे ये साफ साफ दिखा देगा कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर कौन सा फंड अभी के टाइम में अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो मेरे पोर्टफोलियो में एक फंड जो है जो अभी के टाइम में अंडर परफॉर्म कर रहा है, जिसका नाम है क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। पिछले 3 साल के अंदर में लगभग 26% का रिटर्न दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट, इसने मेरे को 3 फंड और सजेस्ट किया है कि आप इसके अंदर भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसने पिछले 3 साल के अंदर में 30% का रिटर्न दिया है। जेएम फ्लेक्सी कैप सजेस्ट किया है, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप एंड एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, इनमें आप जा सकते हैं। तो माईफाई का जो एआई फीचर है ना, वो यहाँ पे साफ साफ आपको बता देगा कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर कौन सा फंड अभी के टाइम में अंडर परफॉर्म कर रहा है और उसके जगह पे आपको कौन सा फंड अभी के टाइम में लेना चाहिए, जो कि एक बहुत ही बढ़िया फीचर होता है किसी भी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर के लिए। तो ये तो हमने समझ लिया कि कैसे आप पोर्टफोलियो को यहाँ पे कनेक्ट करके अपने पोर्टफोलियो के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। अब देखिए, अगर आपको और जानकारी लेना है तो आप इसके एआई से पूछ सकते हैं, जो भी सवाल होगा आप इसे पूछ सकते हैं, ये आपका जवाब दे देगा। दूसरा सबसे बेस्ट फीचर है वेयर शुड आई इन्वेस्ट माई मनी, आपको अपना पैसा कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये आपके सामने 2 ऑप्शन रखने वाला है, आई वांट टू स्टार्ट एन एसआईपी एंड आई विल इन्वेस्ट लमसम अमाउंट। आप अगर लमसम करना चाहते हैं तो लमसम पे क्लिक करिएगा, एसआईपी करना चाहते हैं तो एसआईपी पे क्लिक करिएगा। ये उनके लिए फीचर है जो अभी के टाइम में बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। मान के चलते हैं मेरे को एसआईपी करना है या मान के चलते हैं मेरे को लमसम करना है, तो मैं लमसम के ऊपर क्लिक करता हूं और मेरे को लमसम करना है, मान के चलते हैं 1 लाख रुपए का। तो मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए लेके चल रहा हूं कि मैं 1 लाख रुपए का लमसम करने वाला हूं। उसके बाद ये आपसे पूछने वाला है कि आपका रिस्क क्या है, आप हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं, वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं, या आप एक मीडियम रिस्क इन्वेस्टर हैं। तो मैं यहाँ पे वेरी हाई पे चला जाता हूं और वेरी हाई पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे बेहतरीन पोर्टफोलियो जनरेट करके दे देगा, जिसमें मेरे को ये बता रहा है कि 1 लाख में से 84% आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है और 15% आपको अल्टरनेटिव एसेट के अंदर इन्वेस्ट करना है। अब 84% इक्विटी की बात करें तो 42,500 बोल रहा है कि निफ्टी 100 वाले इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करिए, या आप एक म्यूचुअल फंड में भी जा सकते हैं। 29,750 रुपए मिड कैप 150 इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है एंड 12,750 रुपए मेरे को निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है, या इसको फॉलो करने वाले म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे को एक अच्छा खासा एलोकेशन दे दिया इक्विटी का कि आपको इतना % पैसा इसमें इन्वेस्ट करना है। वहीं अगर बात करें अल्टरनेटिव एसेट की तो मेरे को गोल्ड ईटीएफ का नाम दिया है, एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड, जिसमें मेरे को 15,000 रुपए इन्वेस्ट करना है 1 लाख में से। तो ये मेरे को एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के दे दिया है अगर मैं एक वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टर हूं। तो अगर आप एक सीरियस म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं और चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो को और ज्यादा बेहतर बनाना, अपने रिटर्न को और ज्यादा बेहतर बनाना, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको माईफाई का लिंक मिल जाएगा, तुरंत डाउनलोड करिए और तुरंत अपने पोर्टफोलियो को वहां पे कनेक्ट करिए और कनेक्ट करने के बाद ये चेक करिए कि आपके पोर्टफोलियो में क्या बदलाव करने की जरूरत
जरूरत है, या अपना रिपोर्ट कार्ड जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है, 9 आउट ऑफ 10 आया है कि 5 आउट ऑफ 10 आया है कि 1 आउट ऑफ 10 आया है, कितना आपका रिपोर्ट कार्ड आया है ये भी कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। अब बढ़ते हैं अपने क्रैश प्रूफ पोर्टफोलियो के अगले टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है गोल्ड। अभी के टाइम में आपको साफ साफ एग्जांपल दिख रहा होगा कि गोल्ड कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है। जब इक्विटी मार्केट की हालत खराब है, इस टाइम पे गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई को टच कर चुका है, लगभग 1 लाख रुपए से भी ऊपर जा चुका है 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस। ये बहुत ही अच्छी बात है गोल्ड इन्वेस्टर के लिए। और अभी के टाइम में ना जिन लोगों ने गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ, उनका पोर्टफोलियो सबसे कम नीचे गिरा हुआ है, क्योंकि देखिए गोल्ड ना इसी टाइम पे काम आता है, क्रैश के टाइम पे। क्रैश प्रोटेक्टर बोला जाता है इसको। जब इक्विटी मार्केट नीचे गिर रहा हो, जब मार्केट क्रैश हो रहा हो, इस टाइम पे गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा संभाल के रखता है। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि इक्विटी, गोल्ड और डेट का आपको कॉम्बिनेशन लेके चलना है। अगर आपको सच में एक क्रैश प्रूफ पोर्टफोलियो बनाना है तो गोल्ड के अंदर अपने 20% एलोकेशन को रखना है। मान के चलते हैं आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 6,000 आपको इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना है, 2,000 रुपए आपको गोल्ड के अंदर एसआईपी करना है, या आप गोल्ड ईटीएफ के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास दो बेहतरीन ऑप्शन है, गोल्ड ईटीएफ का एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड का। गोल्ड म्यूचुअल फंड भी इनडायरेक्टली आपके पैसे को गोल्ड ईटीएफ के अंदर ही इन्वेस्ट करता है। तो अगर आप चाहें तो गोल्ड ईटीएफ के अंदर डायरेक्ट पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो चाहे तो गोल्ड फंड के थ्रू आप गोल्ड ईटीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। कितना इन्वेस्ट करना है? अपना 20%, जितना भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं पूरे के पूरे मार्केट के अंदर में, उसका 20% गोल्ड के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है, ताकि जब मार्केट क्रैश हो फ्यूचर के अंदर में, उस टाइम पे आपका पोर्टफोलियो बचा रहे। अब जो हमारा अगला एसेट क्लास है उसका नाम है डेट। अब डेट का सिंपल मतलब होता है लोन, यानी कि आप किसी को लोन दे रहे हैं। आप गवर्नमेंट को लोन देते हैं, आप कॉर्पोरेट्स को लोन देते हैं, मतलब आप किसी को लोन दे रहे हैं और उसके बदले में जो गवर्नमेंट है वो आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, 8% का, 9% का, 10% का। वो डिपेंड करता है कि आखिर में कितने का बॉन्ड इशू हुआ है। मतलब कि गवर्नमेंट कोई ना कोई बॉन्ड इशू करती है और वहां पे आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वहां से 8 से लेकर 9% का आपको रिटर्न मिलता रहता है। तो ऐसे करके आप डेट म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब देखिए, जब बात करते हैं क्रैश प्रूफ पोर्टफोलियो की, तो डेट म्यूचुअल फंड बहुत काम आने वाला है। जब मार्केट नीचे गिरता है ना, मान के चलते हैं गोल्ड भी नीचे गिर गया, इक्विटी मार्केट भी नीचे गिर गया, उस टाइम पे डेट में आपको बहुत ज्यादा सेफ्टी मिलती है, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी मिल जाती है। मान के चलते कल आपको पैसा निकालना पड़ गया, तुरंत आपको पैसा चाहिए, तो आप डेट म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल सकते हैं। यहां पे लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। अपने 20% एलोकेशन को आपको डेट म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है। किस डेट फंड के अंदर करना है? आप शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में कर सकते हैं, या आप लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन फंड के अंदर कर सकते हैं, या बहुत सारे लिक्विड फंड भी है, आप वहां पे भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे करके डेट फंड के अंदर एलोकेशन करना है। अपने हिसाब से आप डेट म्यूचुअल फंड चूज करिएगा, वही म्यूचुअल फंड चूज करिएगा जिसका रेटिंग बहुत ही अच्छा है, क्योंकि डेट में एक रिस्क होता है रेटिंग का। अगर रेटिंग खराब है, मान के चलते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड आया हुआ है और उसकी रेटिंग बहुत खराब है, तो आपके पैसे जाने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। इसीलिए ऐसे बॉन्ड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिए, या ऐसे डेट म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिए जिसकी रेटिंग अच्छी हो, जो टाइमली लोन को रीपे कर देता हो, उसी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिएगा। तो कुछ ऐसा दिखने वाला है आपका क्रैश प्रूफ पोर्टफोलियो। ऐसे करके आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर आप ऐसे करके पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर में अगर मार्केट में कोई भी गिरावट आती है, कितनी बड़ी भी गिरावट आती है, आपका पोर्टफोलियो बाकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के मुकाबले कम नीचे गिरने वाला है। एंड अगर आप इक्विटी पोर्शन में स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ा सा ज्यादा पैसा भी इन्वेस्ट कर देंगे, तो आपको लंबे टाइम के अंदर में ज्यादा रिटर्न भी मिल सकता है। तो अपने हिसाब से एलोकेशन रखिएगा। देखिए, मेरा एलोकेशन था, मेरा क्रैश प्रूफ पोर्टफोलियो था, ये मैंने अपने रिसर्च के हिसाब से ये पोर्टफोलियो क्रिएट करके रखा हुआ है। आखिरी में मैं आपको एक टिप देके जाता हूं, इस टिप को ध्यान रखिएगा। ये टिप आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इस क्रैश प्रूफ पोर्टफोलियो के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, हर 6 महीने के अंदर में अपने पोर्टफोलियो को जरूर एक बार रिव्यू करिए कि मेरा पोर्टफोलियो किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या जो मेरा गोल है वो पूरा हो पाएगा। अगर मेरा म्यूचुअल फंड ऐसे परफॉर्मेंस देगा, तो इसको एक बार आपको रिव्यू करना है अपने पोर्टफोलियो को। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पैनिक सेलिंग से बचना है। पैनिक सेलिंग आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है। आप कितना भी क्रैश प्रूफ पोर्टफोलियो बना लीजिए, बट अगर आप पैनिक हो जाते हैं, टाइम पे आप पैनिक हो जाते हैं, 2% मार्केट गिर गया तो आप बहुत ज्यादा पैनिक हो जाएंगे, 10% गिर गया तो आप बहुत ज्यादा पैनिक हो जाएंगे, तो आपके लिए कोई भी पोर्टफोलियो नहीं बना हुआ है। इसीलिए आपको पैनिक सेलिंग नहीं करना है, लंबे टाइम का गोल रखना है, लंबे टाइम का अप्रोच रखना है। अगर आप लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो क्रैश प्रूफ पोर्टफोलियो ना आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बचा के भी रखेगा, और बाकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के मुकाबले आपको ज्यादा रिटर्न भी मिलने वाला है, क्योंकि लंबे टाइम तक 5% भी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर टिक नहीं पाते हैं। तो एक बात का ध्यान रखिए, अगर आप लंबे टाइम तक टिकेंगे तो आपका पोर्टफोलियो भी बचेगा और बाकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के मुकाबले आपको ज्यादा रिटर्न भी मिल पाएगा। तो इस टिप को याद रखना है, ये टिप आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है।
ये मेरे द्वारा बनाया गया क्रैश प्रूफ पोर्टफोलियो था। आई होप आपको पसंद आया होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि अभी का जो आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है वो कितना सही है, तो आप तुरंत माई5 को डाउनलोड करिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और तुरंत वहां पे जाके अपने पोर्टफोलियो को एक बार कनेक्ट करिए और चेक करिए कि आपका पोर्टफोलियो कितना सही है। आप उसके प्रीमियम मेंबर का भी पार्ट बन सकते हैं। प्रीमियम वहां पे लेंगे बहुत ही कम दाम के अंदर में, आप वहां पे प्रीमियम मेंबर बन सकते हैं अगले 6 महीने के लिए। उसमें आप बहुत सारे बेनिफिट्स का फायदा उठा सकते हैं। तो आई होप आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।